अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और इसमें हम लोग पिछले बार देखे थे टोकन्स, कमेंट्स, जो थ्योरेटिकल पार्ट था कंप्लीट कर लिए थे। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो एक चीज मिनिमम तुमको आना चाहिए, वो होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। किसी भी तरह का जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसको प्रिंट करने आपको आना चाहिए। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका है आउटपुट देने का। तो सी में भी आपके पास ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा या किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे, कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं और उसी चीज को क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। सी के अंदर आउटपुट क्या है? तो इन सी आउटपुट मींस डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, नंबर, रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इटीसी फ्रॉम द प्रोग्राम टू द यूजर ऑन द स्क्रीन। प्रोग्राम से स्क्रीन पे, चाहे वो कोई टेक्स्ट है, नंबर है या किसी कोई कैलकुलेशन के उसके रिजल्ट को अगर आप यूजर क्या चाहता है कि प्रोग्राम के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट करे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड समझा जाए तो इनपुट का मतलब क्या होता है? डेटा गिवन टू द प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम को कोई डेटा दे रहे हैं रन टाइम में तो वो इनपुट कहलाता है। अब प्रोग्राम अगर हमको कोई डेटा दिखा रहा है तो क्या कहलाता है? आउटपुट। तो हम प्रोग्राम में डालेंगे तो इनपुट, अब प्रोग्राम हमको देगा स्क्रीन पे तो आउटपुट। तो चलिए, हाउ इज आउटपुट डन इन सी? सी में कैसे आउटपुट करेंगे? सी यूजेज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन फ्रॉम हेडर फाइल stdio.h। stdio.h जिसको बोले थे ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का हेडर फाइल होता है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस मिलता है बना बनाया। इस फंक्शन के हेल्प से आप किसी भी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, डेटा या रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो मेथड है या फंक्शन है वो होता है प्रिंटफ। क्या होता है? प्रिंटफ। द मोस्ट कॉमन फंक्शन फॉर आउटपुट इज प्रिंटफ। सबसे ज्यादा यूज होता है सी में कौन? प्रिंटफ। लेकिन कुछ एडिशनल फंक्शन भी दिया गया जैसे पुट कैर, पुट एस, उसका भी यूज कर सकता है। सब में अंतर क्या बताते हैं? प्रिंटफ एक ऐसा मैसेज फंक्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को, किसी भी तरह का लिटरल, जैसे हम लोग लिटरल पढ़े थे ना, स्ट्रिंग लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, इंटीजर लिटरल पढ़े थे ना, या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, बुलियन लिटरल, तो आप प्रिंटफ से किसी भी तरह का डेटा को या किसी भी तरह का लिटरल को आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक, जैसे मतलब सिर्फ कैरेक्टर लिटरल को प्रिंट करना तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शन है पुट कैर। अगर स्ट्रिंग को ही सिर्फ प्रिंट करना तो उसके लिए क्या है? पुट एस। सारा फंक्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले किसको देखते हैं? प्रिंटफ। क्या देखते हैं? प्रिंटफ। तो सबसे ज्यादा सी में जो यूज होता है आउटपुट के लिए वो होता है प्रिंटफ। द प्रिंटफ फंक्शन यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड वैल्यू। अगर आपको किसी भी तरह का टेक्स्ट या कोई भी नंबर, बुलियन वैल्यू या पॉइंट में नंबर उसको प्रिंट करना, उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये कहां पे इसका कोड कहां पे लिखा हुआ? stdio.h। मतलब इसको यूज करने के लिए आपको stdio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए करना, इसका सिंटेक्स क्या होता है? तो इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले होता है प्रिंटफ। क्या होता है? प्रिंटफ। फिर यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हैं। क्या देते हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है आगे बताएंगे। अब फिर यहां देना पड़ता है कॉमा कॉमा करके वैल्यूज। फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है जहां पे आप एक फॉर्मेटिंग बताते हैं, इसमें टेक्स्ट होता है और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। वो दो चीज को मिला के फॉर्मेट बनाते हैं। बहुत ईजी है, समझा देंगे। और दूसरा होता है वैल्यूज। अब फॉर्मेट में क्या होता है? एक तो तुम्हारा टेक्स्ट यूज होता है, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। जितना फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है उसके लिए वैल्यू यहां पे पास करना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा चलो दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। हम बोले क्या कि प्रिंटफ से आप अलग अलग टाइप का डेटा प्रिंट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको इंटीजर लिटरल बिना पॉइंट वाला नंबर प्रिंट करना है तो इंटीजर लिटरल को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन होता है? %d। फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना तो उसके लिए क्या होता है? %f। आप फ्लोट में ही प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर दिखे। नंबर पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहा है, तुम चाहते हो 2 ही डिजिट दिखे, तो वहां क्या देखना होगा? %.2f। 3 डिजिट दिखे तो क्या करना पड़ेगा? %.3f। अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट करना तो %c, स्ट्रिंग प्रिंट करना तो %s, और अगर आपको डबल वैल्यू प्रिंट करना तो %lf। क्या देना पड़ता है? lf। लॉन्ग फ्लोट बोलते हैं उसको, lf। ये कुछ आपको फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर याद करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कौन सा स्पेसिफायर यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा मामला। तुम लोगों को ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? नोटपैड खोलते हैं। पहले क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड stdio.h। फिर क्या लिखेंगे? int main। अब यहां पे अगर सपोज तुमको स्ट्रिंग प्रिंट करना, क्या करना है? स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ। स्ट्रिंग है तो सिर्फ अभी स्ट्रिंग प्रिंट करना, तो स्ट्रिंग के लिए क्या होता है? %s। तो हम क्या बता दिए कि मेरा फॉर्मेट क्या है? हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करने जा रहे हैं। क्या जा रहा है? स्ट्रिंग। और वो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग तो हम लोग हमेशा डबल कोट्स में देते हैं, अभी वेरिएबल यूज नहीं कर रहे इसलिए डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। दिस
is a string literal। तो यहां पर हम क्या बता दिए कि हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करना था, ये हो गया वैल्यू, और हम ये बता रहे प्रिंटर को जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए यहां पे क्या देना पड़ा, %s। अब आते हैं दूसरा, अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना था, यहां क्या देना, प्रिंट f, यहां क्या देंगे %d, और यहां पे कोई भी इंटीजर वैल्यू बिना पॉइंट वाला वैल्यू पास कर दी, ये इंटीजर हो गया, अभी वेरिएबल यूज नहीं करें, वेरिएबल आगे चैप्टर में लोग पढ़ना है। फिर देना प्रिंट f, यहां पर हमको कोई पॉइंट वाला नंबर प्रिंट करना था, यहां क्या देंगे %f, और यहां देते हैं 34.32। अगर आपको कोई लॉन्ग डबल नंबर प्रिंट करना है तो %lf, अगर तुमको कैरेक्टर प्रिंट करना है प्रिंट f %c, और यहां पे कैरेक्टर के लिए क्या होता है, सिंगल कोट्स में कोई भी चीज को हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, कैरेक्टर हो जाता, बताए थे। अब इसको सेव करते हैं, पहले इतना सेव करते हैं, इसमें और भी चेंजेस करेंगे हम लोग। हमारा डी ड्राइव में कहां बनाए थे, डी ड्राइव में बनाए थे, कहां बनाए थे, सी प्रोग्राम डी ड्राइव में बनाए थे। इसका नाम देते हैं प्रिंट डेमो डॉट सी। फिर क्या खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, फिर डी ड्राइव में जाएंगे, D:\एंटर CD सी प्रोग्राम्स, क्लियर कर लिए। अब यहां देते हैं क्या, GPP, ये था ना कंपाइलर, GCC स्पेस क्या है तुम्हारा, प्रिंट डेमो डॉट सी। अभी फिलहाल हम अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को प्रिंट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रन कैसे होता है, ए एंटर, a.exe बनता है, देखो क्या यार, दिस इज स्ट्रिंग लिटरल, फिर देखो वो वैल्यू आ गया, फिर इधर क्या हो गया, ये 2 3, लेकिन सब एक लाइन में आ रहा है ना, सब कहां आ रहा है, एक लाइन में, क्योंकि प्रिंटफ क्या करता है, कोई भी चीज को जो प्रिंट करता है और कर्सर को सेम लाइन में रखता है। आप चाहते हैं कि प्रिंट करने के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, अब यही देखो फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर होता था, हम लोग यहाँ क्या बता रहे हैं कि %s का जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, लाइन ब्रेक के लिए क्या होता है हम आगे पढ़ाएंगे ऐसे, फिलहाल अभी क्या करना /n। तो हम बता रहे कि जो %s के जगह पे जो स्ट्रिंग आएगा ये वाला आएगा, उसके बाद क्या करना, लाइन ब्रेक कर देना, %d के बाद भी आपको क्या करना है, लाइन ब्रेक कर देना। तो हर चीज को प्रिंट करने के बाद फॉर्मेट में ही बताना पड़ेगा कि लाइन ब्रेक करना है। अब देखो क्या होगा, अब इसको सेव करते हैं, हम बता दें कि एक इंटीजर प्रिंट होगा उसको लाइन ब्रेक होगा, एक फ्लोट प्रिंट होगा उसको लाइन ब्रेक होगा, फ्लोट ये प्रिंट हो रहा है। अब एकदम सिंपल चीज बता रहे हैं, इसके बाद अब इसमें चेंजेस करेंगे। देखो आया, दिस इज स्ट्रिंग लिटरल। अब यहां पे देखो क्या हुआ, 34 के बाद हमको दिया 32, लेकिन ये इतना सारा आ गया। इसी में तुम चाहते हो कि नहीं, पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 ही डिजिट आना चाहिए, तो यहां पे क्या दे देंगे %.2f। अब देखो क्या होगा, 2 ही आया। होता क्या है कि अपना प्रिसीजन के हिसाब से चलता है, जितना डिजिट दिया बाकी में 0 भर देता है, इतना उसका साइज है, तो अपना बाकी में क्या भर दिया 0। हम प्रिंट कर बता दिए कि नहीं, हमको कितना चाहिए, इतना ही चाहिए। अब थोड़ा सा एडवांस प्रिंट पे आते हैं, जैसे यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक्चुअली इसको हम लोग फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर। अब यहां देखो हम ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं, हम पूरा एक फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं नेम, क्या लिखना चाहते हैं, नेम, फिर कोलोन, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, एक स्ट्रिंग, क्या आना चाहिए उसके बाद, एक स्ट्रिंग, और उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, लाइन ब्रेक, ये हम बता दिए। अब यहां पे कितना फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर बताया हुआ, एक, और किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो यहां पे तुमको एक स्ट्रिंग वैल्यू देना पड़ेगा। यहां पे स्ट्रिंग वैल्यू क्या देते हैं, इस बार क्या आएगा, विकास सिंह, सॉरी नेम आएगा, और कोलोन, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये टेक्स्ट हो गया। और उसके सामने बोल रहे एक प्लेस होल्डर दिए कि भाई परसेंटेज, यहां पे एक स्ट्रिंग आएगा, वो स्ट्रिंग का वैल्यू यहां पे पास कर दिए। देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है, आया। हम एक ही लाइन में 2 वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, 3 भी प्रिंट कर सकते हैं, मालूम है कैसे, देखो डिजाइन बनाते हैं हम लोग कैसे, पूरा फॉर्मेट बना सकते हैं। हम दे दिए नेम %s, उसके बाद क्या दे दिए, कॉमा, क्या दे दिए, कॉमा, फिर लिखते हैं एज कोलोन, और यहां क्या देते हैं %t। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, पहले नेम प्रिंट होगा, उसके बाद कोई एक स्ट्रिंग आएगा, फिर एज प्रिंट होगा, उसका फिर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब यहां पे 2 प्लेस होल्डर है, 2 फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर के लिए। तो तुमको 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा, ये जब फॉर्मेट खत्म होगा तो 2, पहला किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, तो विकास सिंह पास कर दिए, और दूसरा किसके लिए, एज के लिए, यहां पे क्या पास कर दी, एज पास कर दिए। तो अब देखो क्या होगा, पहले प्रिंट होगा नेम, फिर %s,
तो जाएगा, ये फॉर्मेट जहां खत्म हो रहा है उसके बाद खोजेगा स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग मिल गया, तो ये विकास सिंह को कहां ले आएगा, यहाँ पे, तो नेम विकास सिंह, फिर क्या आ जाएगा कॉमा, फिर क्या प्रिंट होगा एज, और उसके बाद फिर बोला फिर एक तो फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर है, तो जाएगा यहाँ पे और यहां से क्या करेगा 41 को उठा के लेके आएगा, दो वैल्यू हो गया, तो देखो ये हो गया फॉर्मेट और ये हो गया उसका वैल्यूज। फिर से इसको सेव करते हैं, आ रहा तुमको समझ में, मेन तुम्ही को समझना है। देखो आया यहाँ पे, हम और भी लेते हैं, चलो ऐसे जितना चाहे उतना ले सकते हैं एक ही लाइन में, तो पूरा यहां अभी हम एक रोल भी ले लेते हैं, क्या लेते हैं रोल, ठीक है, और यहां देते हैं %d, फिर नेम के बाद लेते हैं यहाँ पे एज के बाद यहां मार्क्स ले लेते हैं, इस पर क्या ले लेते हैं या परसेंट, या हाँ परसेंट लेते हैं PRCENT परसेंट, तो परसेंट में क्या होगा पॉइंट में आ सकता तो फ्लोट दे दिए, फिर कॉमा दे दिए, फिर देते हैं ग्रेड, ग्रेड में क्या होगा कैरेक्टर आना चाहिए, क्या दे दिए %t। अब देखो हमको कितना वैल्यू पास करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा कॉमा और ये सब टेक्स्ट को। पहला क्या पास करना होगा इंटीजर रोल नंबर के लिए, रोल नंबर दे दिए यहां 1, दूसरा नेम के लिए, तो नेम के लिए दूसरा वैल्यू दे दिए विकास सिंह, तीसरा %, तो हमको फ्लोट में वैल्यू देना पड़ेगा 60.72 या 5, और इसमें भी फ्लोट में हम लोग चाहते हैं कि 2 ही डिजिट आए पॉइंट के बाद, कितना आ जाए 2 ही डिजिट, तो यहां पे क्या दे देंगे %.2f, और ग्रेड में %c है, c है मतलब क्या करना पड़ेगा हमको कैरेक्टर वैल्यू पास करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा कैरेक्टर वैल्यू। देखो रोल 1 नेम विकास सिंह % और आ रहा, अब इसी में हम लोग चाहते हैं कि नहीं विकास सिंह के बाद हम एक ही लाइन प्रिंट करें, लेकिन विकास सिंह के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, हम एक ही लाइन में इसको लिखना चाहते हैं, या हम एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं लेकिन सब अलग अलग लाइन में आना चाहिए, सब कहां आना चाहिए अलग अलग लाइन पे, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे कॉमा के बाद क्या हो जाना चाहिए /n, देखो फॉर्मेट बता रहे हैं, फिर नेम के बाद भी क्या हो जाना चाहिए /n, परसेंट के बाद भी क्या हो जाना चाहिए /n, ग्रेड के पास तो बात लाइन है, तो इस बार देखो क्या होगा, ये लास्ट वाला जो प्रिंट होगा सब रोल के सामने रोल नंबर, फिर कॉमा, फिर लाइन ब्रेक, फिर नेम के सामने नेम, फिर कॉमा, फिर लाइन ब्रेक, फिर % के सामने %, फिर कॉमा, तो ये पूरा फॉर्मेट बता रहे हैं हम लोग, अब फॉर्मेट के हिसाब से उसका वैल्यू दे रहे हैं, ये वैल्यू को उठा के जहां जहां फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर वहां पे उसको क्या कर रहा है पुट कर दे रहा है और प्रिंट कर दे रहा है। देखो इस बार ये चारों क्या हुआ है अलग अलग प्रिंट हुआ, हम तो लिखे एक ही जगह, लेकिन वहां जैसे फॉर्मेट बताए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे काम, यही मेन काम है प्रिंट एफ का, प्रिंट का मतलब प्रिंट फॉर्मेटेड, एफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मेटेड, आप फॉर्मेट बताएंगे, ठीक है, अब फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे आपको जिस जिस डेटा टाइप का जिस सीक्वेंस में यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर या डिस्क्रिप्टर बोलते हैं दिया गया, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपको वैल्यू पास करना पड़ेगा, वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वेरिएबल के थ्रू भी लिख सकते हैं, जब वेरिएबल आगे बताएंगे तो उसको भी दिखाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटी देखो हमारा प्रिंट एफ का सारा चीज जो बता सकते हैं फिलहाल इनिशियल लेवल में हम बता दिए कैसे होगा, पहले एक एक वैल्यू करके प्रिंट किए, फिर 2 वैल्यू डाले, फिर 2 से ज्यादा वैल्यू डाले, फिर एक ही लाइन में प्रिंट किए, एक ही लाइन में हम लोग प्रिंट दिए, लेकिन सब अलग अलग जगह प्रिंट हो रहा है, यही काम है किसका प्रिंटफ का, तो प्रिंटफ से आप किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ये समझ में आया, फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर बता दिए हैं। अगला होता है पुटकैर, पुटकैर से सिर्फ हम लोग क्या प्रिंट करा सकते हैं कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, और कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते, तो पुटकैर से सिंपल क्या है सिर्फ और सिर्फ, तो पुटकैर फंक्शन इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन इन stdio.h, इसको भी यूज करने के लिए stdio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज यूज्ड टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर टू द कंसोल, एक सिंगल लेटर को प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं पुटकैर का। अनलाइक printf which can print multiple character number and string, पुटकैर only print one character at a time, वहां पे तो हम लोग मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करा पा रहे हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करा पा रहे हैं, अलग अलग डेटा टाइप का प्रिंट करा पा रहे थे, इससे सिर्फ एक लेटर ही प्रिंट करा सकते हैं, एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट होगा। चलिए देख लेते हैं छोटा सा, पुटकैर डेमो, करना कुछ नहीं, पीयूटी पुटकैर, उसका बाद यहां क्या दे देंगे ए, ए प्रिंट हो जाए, फिर देते हैं पुटकैर सी, सी प्रिंट हो जाए, देखते हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, ई छूट गया,
देखते हैं रन करा के, स्क्रीन को क्लियर किए, gcc पुटकैर डेमो डॉट सी, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, ये दोनों एक लाइन में प्रिंट हो गया ना, दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहते तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे स्लैश एन दे देंगे, नहीं दे सकते, क्योंकि स्लैश एन भी अपने आप में एक कैरेक्टर होता है, स्लैश एन भी क्या होता है, कैरेक्टर, और कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो एक सिंगल कोट्स में एक ही कैरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर तुमको लाइन ब्रेक करना है तो वो भी एक कैरेक्टर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से पुटकर दे के यहां पे क्या देना पड़ेगा, स्लैश एन, समझ में आया। तो पहले ए को प्रिंट करेगा, फिर लाइन ब्रेक को प्रिंट करेगा, फिर किसको प्रिंट करेगा, सी को, तब देखना दोनों अलग अलग लाइन में आया। एक पुटकर फंक्शन भी जिसका यूज कर सकते हैं टू प्रिंट द सिंगल कैरेक्टर, अगर सिर्फ तुमको स्ट्रिंग ही प्रिंट करना है और कुछ नहीं प्रिंट करना है, सिर्फ एक स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर, या तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, पुट एस फंक्शन, पुट एस मतलब पुट स्ट्रिंग, अब पुट कर तो पुट कर था ही, तो द पुट एस फंक्शन इन सी इज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ये भी बना बनाया फंक्शन है, और इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, डबल कोट्स में कुछ भी लिख के प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ क्या होगा, इससे सिर्फ तुम्हारा स्ट्रिंग प्रिंट होगा, अनलाइक प्रिंट पुट एस ऑटोमेटिकली अपेंड द न्यू लाइन कैरेक्टर। इसमें एक फायदा है, बोलोगे सर प्रिंटफ से तो प्रिंटफ से भी तो हम लोग स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते थे, तो इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा है, क्या फायदा है, फायदा ये है कि इसमें तुमको स्लैश एन लिखने का जरूरत नहीं है, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना तो अपने आप ये क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर देता है, मतलब लाइन चेंज कर देता है, दूसरा जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करने जाएंगे वो अपने आप कहां आएगा, या दूसरा जो भी आउटपुट देने जाएंगे, चाहे आप प्रिंटफ से दे रहे हैं या फिर पुटेस से दे रहे हैं या फिर पुटसी से दे रहे हैं, ठीक है, पुटकर से दे रहे हैं, वो अपने आप नया लाइन में आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, पुट एस डेमो, यहां पे दे देंगे पुट एस, और एस क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, क्या लेता है, स्ट्रिंग, यहां देते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन, स्ट्रिंग का मतलब क्या, डबल कोट्स में देना पड़ेगा, फिर देते हैं पुट एस दिस इज सेकेंड लाइन, फिर देते हैं पुट एस, या पुट एस की जगह पुट कैरी देते हैं, इस बार देखते हैं कि ये अलग लाइन में आता है कि नहीं, ए पुट एस डेमो, बाबा एटा एरर अच्छे, कहां पे, हाँ यहां डबल कोट छूट, कंपाइल हो गया, ये भी अलग लाइन में, ये भी अलग लाइन में है, ये क्यों अलग लाइन में है, क्योंकि देखो ये प्रिंट किया लाइन ब्रेक कर दिया तो इसको मिल गया, ये प्रिंट किया तो लाइन ब्रेक किया तो इसको मिल गया, अब इसके नीचे कुछ प्रिंट करेंगे तो फिर वो सेम लाइन में आ जाएगा, क्योंकि ये तो लाइन ब्रेक नहीं करता है। तो पुटेस में एक फायदा ये है कि अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हो जाए, तो वहां पर हम लोग प्रिंटफ की जगह किसका यूज कर सकते हैं, पुटेस का यूज कर सकते हैं। तो ये तीन ऐसा फंक्शन है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज फंक्शन कौन सा है, प्रिंटफ, ठीक है, ये आउटपुट भी हम लोग समझ गए। रहा बात इनपुट, तो इनपुट के लिए पहले हम लोग को वेरिएबल और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप क्या होता है।